हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का एक बार रिवीजन करते हैं बेटा। वैसे इसको अच्छे से हमने 2-3 वीडियोस में कंप्लीट किया था। आज हम इसका एक बार रिकैप देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ा था। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ देखी थी, है ना। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ, कपड़ों का अपना महत्व किस प्रकार है। तो इसमें है बेटा, क्लोथ्स आर मेनली यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, बारिश से, हीट से, रेन से, और इसके लिए हम क्लोथ कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग डिफरेंट प्लेसेस वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जिस पर्टिकुलर स्थान पर जो कपड़े पहने जाते हैं वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पीपल लिविंग इन गुजरात जनरली वियर कॉटन क्लोथ्स। गुजरात में रहने वाले लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। पीपल लिविंग इन कश्मीर वियर वुलन क्लोथ्स। कश्मीर में रहने वाले लोग उन्हीं कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है बेटा, वहाँ ठंड होती है। ठीक है, अब द मटेरियल दैट वी यूज़ फॉर क्लोथिंग इज़ कॉल्ड फैब्रिक। जिस भी मटेरियल को हम क्लॉथ बनाने के लिए यूज करते हैं उसको फैब्रिक बोलते हैं बेटा। ठीक है, और in this chapter we will learn more about different types of fabrics, their properties and how they are made। वो किस प्रकार से बने हैं वो फैब्रिक्स और जिनसे कपड़े बनते हैं उन सब का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो देखो बेटा, फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक ए क्लॉथ मटेरियल मेड बाई वीनिंग और नीटिंग थ्रेड टुगेदर। धागों को एक दूसरे से विनिंग या नीटिंग की प्रोसेस के द्वारा जो फैब्रिक जो मटेरियल होता है उसको फैब्रिक बोलते हैं, और जिससे फाइबर उसकी क्लॉथ फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फाइबर्स एंड फैब्रिक्स, कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन आर सम कॉमन फैब्रिक्स, बट व्हाट आर दीज फैब्रिक्स मेड ऑफ। लेकिन ये फैब्रिक्स बने किस चीज़ के हैं। लेट अस फाइंड इट बाई डूइंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करके इनको समझते हैं। तो एक्टिविटी यहाँ दिखा रखी बेटा, कर लेना। इसमें फैब्रिक्स दिखा रखे हैं, सिल्क, कॉटन, नायलॉन और पॉलिस्टर, और इसके लिए टेक्सचर स्मूथ है या रफ। ठीक है, जो इसे छू के देखोगे आप, सिल्क कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। अपीयरेंस शाइनी है, डल, तो सिल्क में शाइनिंग होती है ना। तो वाटर ऑब्जॉर्व कैपेसिटी, वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब इसमें क्या मेंशन कर रखा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मटेरियल यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है जिसको आप करके देख लेंगे। अब देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, रेशों के प्रकार। ये 2 टाइप के होते हैं बेटा, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल में आते हैं जैसे प्लांट से या एनिमल्स से जो भी हमें मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। जैसे नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, नायलॉन एंड नेचुरल। ये सारे तो क्या है, नेचुरल फाइबर है। जूट कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से। वूल फ्रॉम सीप, सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म एंड कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, नायलॉन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। ठीक है, ये सारे हो गए नेचुरल। फ्यू decades earlier women mainly used natural fibers to make their clothes, कारपेट्स। ठीक है, पहले के समय में नेचुरल फाइबर्स को कारपेट वगैरह, क्लॉथ वगैरह बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। प्लांट, देयर स्टेम, बार्क प्लांट की वो स्टेम से, बार्क से, लीफ से या सीड से, किसी से भी वो रेशे प्राप्त हो सकते हैं, वो फाइबर्स प्राप्त हो सकते हैं। और एनिमल के हेयर या इंसेक्ट के कोकून से, जैसे सिल्क वोम से, के कोकून से ही मिलता है। इसके बाद है बेटा मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स में क्या आते हैं। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल इन फैक्ट्रीज। ठीक है, फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्रीज, केमिकल की मदद से उनको फैक्ट्रीज में तैयार किया जा सकता है। जैसे नाइलॉन है, रेयन है, एक्रेलिक है, पॉलिस्टर है। और मैन मेड फाइबर्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। मैन मेड फाइबर्स के अपने फीचर्स होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर ईजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, वो उनको साफ़ करना आसान होता है और वो आसानी से सूखते हैं। ठीक है, और दे नीड लिटिल आयरनिंग एज दे डू नॉट रिंकल इजली, क्योंकि उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती इसलिए उनको आयरनिंग करने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। दे डू नॉट अब्जॉर्ब हीट, लेकिन वो पसीना नहीं सोखते बेटा। दे कैच फायर इजली, वो आग आसानी से पकड़ लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथिंग, जो आपने देखी पीछे
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैब्रिक्स, फैब्रिक से आप क्या समझते हैं? तो वो मटेरियल है जिसको क्लॉथ फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फैब्रिक्स बोलते हैं। डिफाइन फाइबर्स, फाइबर्स को डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के टाइप हैं आपने देखे, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर्स। अब लेट अस डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। अब पर्टिकुलर एक की स्टडी करते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन कौन सा है? जो है एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में भी वो प्लांट से मिलता है हमें। कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से ही। और टेक्सटाइल, कॉटन इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कपड़े से संबंधित जितने भी मटेरियल्स इनसे बनते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया बेटा, टी शर्ट, टॉवल, साड़ी, शर्ट, सूट, जीन्स, सॉक्स, बेड शीट्स, पिलो कवर एटसेट्रा। कॉटन फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है बेटा टिकाऊ। दे आर कूल टू वियर, वो पहनने में ठंड का अनुभव करवाते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। कॉटन फाइबर्स आर आल्सो गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर। कॉटन फाइबर क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक होते हैं पानी के। देयरफॉर दे ड्राई स्लोली, धीरे धीरे सूखते हैं। दे ऑल्सो क्रैश इजली, उसमें झुर्रियाँ आसानी से पड़ जाती है बेटा। वेयर कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ होते हैं इंडिया में। तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। ठीक है। हाउ कॉटन इज ऑब्टेन, कॉटन किस प्रकार प्राप्त होती है? बोल किसको बोलेंगे फिर? पहले तो ये बताओ। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको बोल बोलते हैं। ठीक है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और कॉटन बॉल्स आर रफली सेफिकल इन शेप एंड क्विकली फ्लूफी वंस। वो क्या होते हैं? कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उनको बॉल्स बोलते हैं। द कॉटन बॉल्स गेट मेच्योर्ड, जब वो मेच्योर्ड होती हैं तो ब्रस्ट ऊपर फटकर खुलती हैं, जैसे ये दिखाई रखी है आपको, और आप अच्छे से जानते भी हो। सीड्स विद कॉटन फाइबर्स बिकेम विजिबल, जिससे कि जो फाइबर्स हैं विजिबल हो जाते हैं, मतलब दिखाई देने लग जाते हैं। द सीड विद कॉटन फाइबर्स आर पिक्ड, रिमूव्ड, उनको अलग तोड़ लिया जाता है फ्रॉम डायर्ड कॉटन बॉल्स बाई हैंड, हैंड के द्वारा। आफ्टर picking they are taken to a ginning plant where the fibers are separated from the seeds of combing। ठीक है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बाइनिंग इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं? रेशे को और सीड को अलग करना बेटा गिनिंग कहलाता है। गिनिंग वॉज प्रीवियसली डन बाय हैंड, पहले समय में तो गिनिंग हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल क्या आ गई? गिनिंग मशीन्स आ गई हैं जिनको कॉटन गिन्स बोलते हैं, और यूज फॉर दिस पर्पज, उद्देश्य के लिए काम में ली जाती है। सेपरेटेड सीड्स कैन बी यूज्ड अगेन टू ग्रो मोर कॉटन, बाद में इन बीजों को काम में ले लिया जाता है। बट इफ़ द सीड आर बैडली डैमेज्ड दे आर डिस्पोज ऑफ, अगर खराब हो चुके हैं बीज तो उनको फेंक दिया जाता है। द फाइबर्स दस ऑब्टेन्ड आर cleaned by machines, remove the impurities like leaves, twigs, etc. Once the cotton fibers are cleaned they are spun into yarn, उसको यार्न धागे में परिवर्तित किया जाता है। जो भी है उसको रेशे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसमें लीव्स, ट्विग्स, तिनके वगैरह की पत्तियों की अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग किसको बोलेंगे बेटा? फाइबर से जो यार्न धागा बनाने की प्रोसेस है उसको स्पिनिंग बोलेंगे। पहले देखो इसमें दो दिखा रखी है, गिन और स्पिनिंग की, जो दोनों डेफिनेशन है। गिन क्या है? द मशीन्स यूज टू सेपरेट कॉटन फ्रॉम सीड, उसको गिन बोलते हैं, और स्पिनिंग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइबर इनटू यार्न और थ्रेड। ठीक है। धागे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जैसे ये दिखा रखी है तकली, चरखा, ये पहले यूज़ किए जाते थे। ऑन ए स्मॉल स्केल स्पिनिंग इज डन बाय हैंड डिवाइस, तकली और चरखा, और कॉमर्शियल स्केल पे इसको बड़ी मशीनें आ गई हैं, फैक्ट्रीज़ में इसको किया जाता है। ठीक है। आप देख लो बेटा, इसमें आज हम कॉटन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको इसके चेक द पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने हैं, इसकी एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, और उसको लर्न करना है। रफ नोटबुक में लिख के उसको सेंड भी करना है। होमवर्क के लिए नहीं करना है कि आज कुछ होमवर्क नहीं दिया है, ये है वो है। ठीक है। तो आपको अपनी एक्सरसाइज तो जैसे फिल कर ली उसको लर्न करो, और ये डेफिनेशंस जो दिखा रखी है, विनिंग हो गया, गिनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, बॉल्स हो गया, इन सभी की लिखोगे और चेक द पॉइंट